सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज से हम तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज से हम तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, हमें भेद की बातें समझाए ताकि हम सत्य वचनों को जानकर आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर होने दे महान पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, वचन को समझने को, वचन को समझाए जाने को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने अध्ययन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम इस पत्री का भी एक छोटा सा परिचय लेंगे। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री पौलुस के द्वारा अपने प्रिय शिष्य तीमुथियुस के नाम लिखी गई थी। इससे पहले हमने जो पत्रियां पढ़ी उसे हमने देखा कि वो कलीसियाओं के नाम लिखी गई थी, पर्टिकुलर कलीसिया को भेजी गई पत्री थी। लेकिन ये जो पत्री लिखी है पौलुस ने अपने प्रिय चेले तीमुथियुस के नाम लिखी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो तीमुथियुस हैं ये एक जवान मसीही विश्वासी हैं जो कि एशिया माइनर में लुस्त्रा नामक शहर के निवासी हैं, जिनकी माता यहूदी थी और जिनके पिता यूनानी थे और पौलुस के बहुत ही विश्वास योग्य थे, जिन्होंने प्रभु के प्रचार में बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया और प्रभु का प्रचार किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, तीमुथियुस पौलुस को बहुत ही प्रिय थे और वो उन्हें अपने पुत्र के समान समझते थे, बिल्कुल पुत्र के समान उनसे प्रेम करते थे। जब हम इसी पहली पत्री को पढ़ेंगे, पहले अध्याय दूसरे वचन को, वहां पर पौलुस तीमुथियुस को संबोधित करते हैं कि तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि ऐसे ही एक तीतुस नामक और मसीही विश्वासी हैं जो कि अन्य जातियों में से, जिनकी पत्री भी हम बाइबल में पाते हैं। दूसरा तीमुथियुस के बाद हम देखेंगे तीतुस की पत्री को। वो भी मसीही जवान थे और बहुत ही विश्वास योग्य थे। उन्हें भी पौलुस पुत्र के समान ही समझा करते थे, पुत्र के समान ही प्रेम किया करते थे। तो पौलुस ने यहां पर तीमुथियुस को बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियां दे रखी थी, क्योंकि पौलुस को हम जानते हैं कि वो रोमी साम्राज्य के द्वारा बंदी बनाए हुए थे और उसके बाद फिर वो वहां से रोम पहुंचते हैं और उनके आगे की जो सेवकाई है वो रोम में ही रहती है। और वो एशिया माइनर की जो कलीसियाएं जो उन्होंने स्थापित की थी अपनी पहली, दूसरी और तीसरी यात्रा में, जो उनकी प्रचार यात्राएं थी जो उन्होंने स्थापित की थी, वो वहां नहीं जाते थे। तो ये जिम्मेदारियां तीतुस को और तीमुथियुस को पौलुस ने दे रखी थी ताकि वो उनके बीच में जाकर सही मार्गदर्शन करें, कहीं उन्हें आकर के लोग भरमाए ना, कहीं उन्हें लोग इधर उधर की बातों में बहला फुसला करके भटका ना दे। तो पौलुस ने यह जिम्मेदारी तीमुथियुस को दी थी कि वो जाकर के एशिया माइनर की जो कलीसियाएं हैं उनमें जा करके उनके साथ रह करके उनके बीच में प्रचार करके सही बातें उन्हें सिखा सके। इसी संबंध में पौलुस ने तीमुथियुस को यह पत्री लिखी है, जबकि वो रोम में है। रोम से 64 एडी के आसपास पौलुस ने यह पत्री तीमुथियुस के नाम लिखी है ताकि तीमुथियुस जाकर के जगह जगह जाकर के लोगों को समझा पाए। यहां पर पौलुस ने 3 मुख्य विषयों पर बात की है। पहला मुख्य विषय है, पौलुस ने झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध में चेतावनी दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस वक्त हम देखते हैं कि जो यहूदी हैं और जो गैर यहूदी हैं उनमें बहुत सारी ऐसी किताबें थी जो बाइबल से हट के थी, यानी कि जो पवित्र शास्त्र है, जो हम पुराने नियम को देखते हैं, जो यहूदी व्यवस्था है, उससे भी हटकर कुछ किताबें थी, कुछ किस्से कहानियां थे। और आज भी हम उन किताबों के विषय में देखते हैं और कुछ बातें ऐसी थी, कुछ मान्यताएं थी, कुछ रीति रिवाज थे जिनमें लोग उन्हें फंसा रहे थे और कुछ लोग जानबूझ करके उसमें फंस रहे थे क्योंकि उन्हें करना अच्छा लग रहा था या फिर उनके दिमाग में ये बातें थी कि नहीं, हम इन सब बातों को करेंगे तो हमारा उद्धार तभी होगा। तो ऐसे लोगों के विरोध में, ऐसे लोगों के विरुद्ध पौलुस ने वहां पर चेतावनी दी है कि तुम्हारा जो उद्धार है वो विश्वास से है। तुम्हारा इन सब मान्यताओं के पालन करने से या इन झूठी पुस्तकों के
पालन करने से या इन झूठे किस्से कहानियों में अपने आप को फंसाने से तुम्हारा उद्धार नहीं है। तुम स्वतंत्र किए गए हो और स्वतंत्रता के साथ विश्वास में स्थिर रहकर ही तुम अपने उद्धार को प्राप्त कर सकते हो। तो ये पहली मुख्य बात यहां पौलुस ने तीमुथियुस को लिखी है। और दूसरी जो मुख्य बात है, पौलुस ने कलीसिया में जो अनुशासन है उसके विषय में लिखी है कि आराधना संबंधी हमें जो निर्देश हैं वहां पर पौलुस ने वहां तीमुथियुस को दिए हैं कि इस तरीके से आराधना में अनुशासन होना चाहिए, इस तरीके से जो कलीसिया है उसका व्यवहार होना चाहिए, इस तरीके से कलीसिया वहां जब चर्च में जमा हो तो इस व्यवहार के साथ हो, इस अनुशासन के साथ हो। ये सारी बातें हम इस पहली पत्री में पढ़ते हैं। और तीसरी मुख्य बात यहां पौलुस ने जो लिखी है वो कलीसिया में अगुवों के प्रबंधन के लिए लिखी है। यानी कि पौलुस चाहते थे कि हर एक कलीसिया में एक अगुवा वहां नियुक्त किया जाए ताकि सब लोग एक मन होकर के ही फैसला करें। ऐसा ना हो कि वहां कोई अगुवा नहीं है, उनका कोई भी अध्यक्ष नहीं है और वो अपनी अपनी मन की बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्योंकि यदि कोई लीडर नहीं है, यदि कोई अध्यक्ष किसी कलीसिया का नहीं है, तो फिर वहां फैसला लेना संभव नहीं हो पाता है। तो जरूरी है कि कलीसिया को एक अगुवा दिया जाए, एक रखवाला दिया जाए, ताकि वो कलीसिया एक मन एक चित होकर के प्रभु का कार्य कर सके। तो कलीसिया का अगुवा कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें हम इस पत्री में पढ़ते हैं। तो ये तीन प्रमुख विषय हैं जिन्हें हम इन पत्रियों में पढ़ेंगे और बहुत ही हम इस पत्री का जब अध्ययन करेंगे तो बड़ी गहराई से अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज के परिवेश में भी ये बहुत जरूरी है कि हम इस पत्री को पढ़ के अपने आसपास जो शैतान है, जो मसीह के विरोध में अपना जाल बुन रहा है, उसको हम तोड़ सकें, लोगों को भरमाए जाने से बचा सकें। तो ये पत्री इसका बहुत ही अच्छा माध्यम है कि हम समझ पाएं कि बहुत सारे लोग आज भी झूठे किस्से कहानियों में और बहुत सारे वचनों को जो बाइबल के वचन हैं उन्हें तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, लोगों को अलग अलग कल्टों में, अलग अलग डिनोमिनेशन में फंसा रहे हैं ताकि उनका उद्धार खोया जा सके और वो सच्चे उद्धार को छोड़ के केवल किस्से कहानियों में अपना मन लगाएं। जैसे कि बहुत सारी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कोई कहते हैं कि सप्ताह का दिन मानना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, कोई कहता है नहीं प्रभु यीशु मसीह तो त्रिएकता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह तो मिकाइल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके की बातों को लेकर, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें जो पुरानी हैं जिन्हें बाइबल में मान्यता नहीं दी गई, उनको ला करके लोगों को फंसाने की और लोगों को ऐसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूरी है कि हम इसका अध्ययन बड़े गहराई के साथ और सच्चाई और आत्मा के साथ करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम अपने अध्ययन को शुरू करें और अब हम अगली रिकॉर्डिंग में अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।